हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर नजर आया। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उस समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा थी। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी मीटर में ज्ञात करनी है। तो देखो, दूरी कैसे फाइंड करते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू चाल मल्टी गुना समय। चाल गुना समय होता है दूरी का फॉर्मूला, है ना। तो देखो, चाल और समय, दूरी दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। अब देखो, इनकी पुलिसकर्मी की चाल है 12 किलोमीटर और चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर, है ना। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो, जब भी अगर दो व्यक्ति अगर एक दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, तो उनकी रिलेटिव स्पीड अगर अपन को फाइंड करनी है तो क्या होगी? दोनों व्यक्तियों की स्पीड का अंतर जो होगा ना, वो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, दोनों क्या है? विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, फिर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का योग हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में। दोनों व्यक्तियों की स्पीड का योग होगा ना, वो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना। तो यहाँ पे चोर का पीछा कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का डिफरेंस, 12 और 10 का डिफरेंस। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति आवर, रिलेटिव स्पीड हो गई, है ना। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी इज इक्वल टू चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति आवर, 2 इंटू समय कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे, है ना। तो 60 का भाग दे देंगे, तो 1/2, 2 से 2 काट दिए, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे अपन को आंसर चाहिए मीटर में। मीटर में चाहिए तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हमारा आंसर हो गया। उनके बीच प्रारंभिक दूरी कितनी है? 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी डी समय टी के अनुक्रमानुपाती है। डी क्या है? डी समय टी के अनुक्रमानुपाती है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी, है ना। डी इज इक्वल टू के टी हो गया। अब डी की वैल्यू क्या है? डी डिस्टेंस 72 किलोमीटर दी हुई है, 72 किलोमीटर। अब के की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। टी की वैल्यू दी हुई है दो दी हुई है ना। तो के की वैल्यू हो जाएगी 36। के की वैल्यू कितनी हो गई? 36 हो गई। के की वैल्यू अगर 36 हो गई तो डी और टी के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण अपन को फाइंड करना है ना। तो इसमें रख दो, तो डी इज इक्वल टू 36, के की जगह 36 रख दो, टी, ये हमारा समीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचा। देखो, ये है अपराध स्थल। क्या है? अपराध स्थल है ये, है ना। यहां से एक चोर चोरी करता है और 13.5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागना स्टार्ट हो जाता है। और 8 मिनट जब जब इसको हो जाती है, तो 8 मिनट तक ये भाग कर यहां पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है? 8 मिनट तक ये दौड़ता रहता है। अब 8 मिनट के बाद में क्या होता है? पुलिसकर्मी अपराधी स्थल पर आता है। पुलिसकर्मी, चोर तो यहां पहुंच गया 8 मिनट में, है ना। और कितनी की स्पीड से? 13.5 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है ना। चोर यहां पहुंच जाता है ना, यहां पे। तब पुलिस वाला यहीं पे पहुंचता है, अपराधी स्थल पे पहुंचता है पुलिस वाला, है ना। और चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच कितनी दूरी बचेगी? 540। अब ये है ना, पुलिसकर्मी 28 मिनट तक इसका पीछा करता है। 28 मिनट तक 28 मिनट तक इसका पीछा करता है। 28 मिनट तक पीछा करता है ना, फिर भी पुलिसकर्मी यहीं पहुंचता है और चोर पहुंच जाता है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसके बीच में कितना अंतर रहता है? अब रहता है 540 मीटर। 540 मीटर इनके बीच में दूरी रहती है। अब देखो, फर्स्ट इनके बीच में दूरी कितनी थी? यहां से लेके जब पुलिस वाला स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तब चोर कितनी दूरी तय कर चुका था? तो 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा चोर? उसकी स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। तो 13.5 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, है ना। अब 8 मिनट है ना। चाल कितनी हो गई? ये चाल हो गई, गुणा समय। दूरी ज्ञात करने के लिए चाल इंटू समय होता है ना, तो चाल गुणा समय। अभी 8 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि अपनी जो स्पीड है ना, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल ली है। तो इसको 60 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं। देखो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1.5,
है ना। अब ये हो जाएगा 2 चौक 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो ये 0 से इसका पॉइंट हट जाएगा, है ना। 0 से इसका पॉइंट हट गया तो ये हो गया 15.75 इंटू ये कितना हो जाएगा, 24, या आप ऐसे कर लो, क्या नाम से, ये तो हो गया 15, है ना। और ये 24, ये 24 6 चौका 24, 24 इंटू 5 120, 24 पंजे 120, इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 6 बाद 12 1 12 1800 मीटर, कितना आ जाएगा 1800 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आ गई 1800 मीटर। कितनी दूरी, 1800 मीटर। अब देखो स्टार्टिंग में इनके दोनों के बीच में, चोर और पुलिस के बीच में कितनी दूरी थी, 1800 मीटर। लेकिन जब 28 मिनट तक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है तो उनके बीच में दूरी कितनी बचती है, 540। तो 28 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कम की, 28 मिनट में कितनी डिस्टेंस कम हुई, 1200, 1800 में से 540 गए तो 1300, 1260, 1340 गए तो देखो 1800 में से 500 गए तो 1300, 1300 में से 40 गए तो 1260, 1260 डिस्टेंस 28 मिनट में इसने कम कर ली। मतलब पहले 1800 मीटर थी दोनों के बीच में दूरी, लेकिन 28 मिनट के बाद में कितनी रहती है, 540, है ना। तो ये डिस्टेंस इन्होंने 28 मिनट में 1260 तय की, ठीक है। 1260 इसने इसने वो कर ली। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, देखो 1260 ये है ना। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1260 कितनी देर में तय करता है, 28 मिनट में। तो 28 का चाल दूरी बटा समय, 28 मिनट मतलब सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, है ना। 6 6 दूनी 12, 6 1 सॉरी, है ना। ये काटेंगे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो अब फिर 7 से काट देंगे, 7 के 21, 7 चौक 28, कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड आ गई 3/4 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आई है ये चाल, है ना। अब इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 18/5 से मल्टीपल करते हैं। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 उल्टे से मल्टीपल करते हैं। तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 9 हो जाएगा, 27/10, ये हो जाएगा 2.7 किलोमीटर प्रति आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 2.7 किलोमीटर प्रति आवर। तो पुलिस वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, चोर की स्पीड है कितनी 13.5, रिलेटिव स्पीड है 2.7, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो पुलिस वाली की, चोर की स्पीड प्लस रिलेटिव स्पीड होगी पुलिस वाले की, है ना। तो 13.5 में 2.7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 16.2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कौन दौड़ रहा है, पुलिस वाला कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, 16.2। तो देखो 16.2 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है ना। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 16.2 हो गई। अब 16.2 हो गई तो ये टोटल पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की इसको पकड़ने में। देखो यहां तक 28 मिनट में पहुंच गया, यहां तक तो ये कितनी देर में पहुंच गया, 28 मिनट में पहुंच गया, यहां तक 28 मिनट में पहुंच गया। अब आगे ये 540 मीटर की दूरी भी तो कम करनी है, तो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे ये आगे, और इसको पकड़ेंगे, ये भी चोर भी आगे भागेगा, तो इसको कहीं ना कहीं यहां पे पकड़ लेगा, है ना। तो यहां से लेके अपन को ये पूरी दूरी फाइंड करनी है, कितनी दूरी है ये, मतलब कहां तक कितनी दूरी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये चोर की वो हो गई। अब देखो सबसे पहली बात ये आती है कि इनकी रिलेटिव स्पीड है कितनी, 3/4, 3/4, है ना। रिलेटिव स्पीड है 2.7 किलोमीटर प्रति आवर, और ये डिस्टेंस इनकी स्टार्टिंग कितनी है 1800, है ना। तो वो क्या आ जाएगी, टाइम ज्ञात कर लेंगे अपन। टाइम कैसे ज्ञात करेंगे, 1800 बटा 2.7, है ना। अब इसको 3/4 लिख सकते हैं अपन, है ना, 3/4 लिख लेते हैं, क्या नाम से, 3 इंटू मीटर प्रति सेकंड में बटा 4 कर लेते हैं। ओके, अब देखो 3/4 कर लेते हैं तो कितना टाइम लगा इसको, 3 छिंग 18, तो 2400 सेकंड लगे, 2400 सेकंड मतलब 60 का भाग देंगे तो 6 चौका 40 मिनट, 40 मिनट लगे किसको, 40 मिनट लगे पुलिस को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट लगे, 40 मिनट। 40 मिनट अपने रिलेटिव स्पीड से निकाल लिया, रिलेटिव स्पीड से 40 मिनट, तो 40 मिनट में 16.2 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो दूरी कैसे निकालेंगे, 16.2 इंटू 40/60, 2 3, है ना, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 10.8 किलोमीटर,
10.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आएगा। अब देखो इसी टाइप का ये CGL 2024 में पूछा गया, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15, सेम इसी टाइप का CGL 2023 में, 24 में पूछा, 23 में इसी 24 में इसी टाइप का पूछा, 23 में सेम टाइप है। देखो एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वहां से भागता है। एक चोर यहां से वस्तु चुरा लेता है और 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है ना। और एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंच जाता है। 4 मिनट तक ये दौड़ता रहता है, 4 मिनट में चोर यहाँ पे पहुंच जाता है ना। अब यहाँ पे 4 मिनट के बाद में कौन पहुंचता है? पुलिस यहाँ पे पहुंचता है, पुलिस वाला यहाँ पे पहुंचता है। तो इसने 4 मिनट तो दौड़ ली ना, तो 4 मिनट में इसने कुछ दूरी तय की होगी, तो 4 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की ये फाइंड करेंगे अपन, है ना। तो देखो 4 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो इसकी स्पीड है 15 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 4 मिनट में तय की, तो 4 इंटू 60 सेकंड में निकालने के लिए, है ना। तो इसको हल करेंगे, देखो 3 6 18, 3 पंजे 15, 6 10, ठीक है। ये हो गया 25 इंटू 40, है ना। तो ये करेंगे 25 100, 1000 कितनी हो गई? 1000 मीटर ये तय कर लेगा। कितनी तय कर लेगा? 1000 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली इसने कर ली 1000 मीटर। इनकी इनिशियल दूरी कितनी है दोनों के बीच में, चोर और पुलिस के बीच में 1000 मीटर है ना। 4 मिनट तक फिर उसका पीछा, पुलिस वाला इसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन चोर कितने आगे हैं पुलिस वाले से? 1000 मीटर आगे है ना। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच में 200 मीटर का अंतर रहता है। शुरुआत में इनके बीच में 1000 मीटर का था। अब पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला जो इसका पीछा करता है, कितनी देर तक करता है? 16 मिनट तक। 16 मिनट तक इसका पीछा करता है, फिर भी ये पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ पाता है। फिर भी चोर इससे 200 मीटर आगे रहता है। कितना रहता है? 200 मीटर आगे रहता है। कितना रहता है? 200 मीटर आगे रहता है। अब देखो 16 मिनट में इसने कितनी दूरी कम कर ली? पहले 1000 थी दोनों के बीच में दूरी, और 16 मिनट बाद में इनके बीच में दूरी ओनली 200 मीटर बची। तो 16 मिनट में इन्होंने मतलब कितनी दूरी तय कर ली, मतलब कितनी दूरी कम कर ली? 800 मीटर की दूरी कम कर ली ना, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जो दूरी है 800 मीटर और कितनी देर में? 16 मिनट में। 16 इंटू 60, तो रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी 16 पंजे 80, 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड हो गई 5/6 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे? इसको कर लेंगे किलोमीटर प्रति आवर में 18/5, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, 5 से 5 कैंसिल, 36 18, 3 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड 3 किलोमीटर प्रति आवर है, चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर, तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी? चोर की स्पीड में जोड़ देंगे रिलेटिव स्पीड को, कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति आवर। किसकी स्पीड है? चोर की। किसकी? पुलिस वाले की, सॉरी। तो पुलिस वाले की स्पीड 18 किसमें है? इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब अपन को तय वो नहीं करना है कि इसने दूरी कितनी तय की। अब दूरी आपको खुद को निकालना है कि दूरी ये 6 किलोमीटर कैसे है। अपन ने फर्स्ट तीसरे को अभी जस्ट क्वेश्चन किया था तीसरा, उसमें अपन ने दूरी भी पूछा था। अब यहाँ तो देखो 18 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए अपन को दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पे जो स्पीड आई थी पुलिस वाले की वो 16.2 आई थी, है ना। तो वहां पे दो ऑप्शन में 16.2 था, इसलिए अपन को दूरी भी निकालनी पड़ी थी। तो अब दूरी आपको खुद को निकालना है। तो अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन, एक पुलिस थाना एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है। एक पुलिस थाना एक बैंक और चोर के लिए, देखो क्या है, क्या बोल रहा है? एक पुलिस थाना एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, जिसमें बैंक बीच में स्थित है। देखो ये क्या है? एक सीधी रेखा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पुलिस थाना, पुलिस का थाना है, और एक बैंक है। यहाँ से क्या है? बैंक है, और यहाँ पे चोर के छिपने की जगह है, सेफ हाउस। मतलब चोर, ये पुलिस थाना है या बैंक है, और यहाँ पे ये जगह है ना, वो क्या है? चोर के छिपने की जगह है। क्या है? चोर के छिपने की जगह, सेफ हाउस। एस सेफ हाउस है, ठीक है। अब देखो पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी, पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी, बैंक और सेफ हाउस, बैंक देखो क्या बोल रहा है, बीच में स्थित है। पुलिस थाना और सेफ हाउस, पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस, बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुनी है। तो अगर बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी 1 है ना, बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी, ये वाली दूरी अगर 1 है ना, तो ये टोटल दूरी है ना कितनी है? 4 गुनी है। देखो यहाँ पे बोल रहा है पुलिस थाना और सेफ हाउस, पुलिस थाना ये हो गया और सेफ हाउस ये हो गया। सेफ हाउस के बीच की दूरी
सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये टोटल कितनी है? 4 है। मतलब ये 1 है तो ये टोटल कितनी हो गई? 4, मतलब ये 3 हो गई, है ना? अगर ये 1 है तो ये बी और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। 9:15 AM पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। अब चोर क्या करता है? यहां से बैंक लूटता है और फिर भाग जाता है ना? एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। अब पुलिसकर्मी यहां से निकलेगा, थाना से तो निकलेगा ना पुलिसकर्मी, अब इसका पीछा करता है 16 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। अब सेफ, ये चोर है ना, भाग के कहां जाएगा? चोर भाग के जाएगा सेफ हाउस, और पुलिसकर्मी यहां से दौड़ के यहां पहुंचेगा। कितनी मिनट में? 15 मिनट में इसको पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? 15 मिनट में इसको पकड़ लेता है। 15 मिनट में पकड़ लेता है। तो बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी है? बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी 16 किलोमीटर प्रति आवर है और 15 मिनट में पकड़ लेता है ना? 15 मिनट में पकड़ लेता है। पुलिस की दूरी कितनी है? 16। तो 16 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की? अब पूछ क्या रहा है? पुलिस थाने और बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी, बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। अब देखो, चोर यहां से दौड़ता है, चोर यहां से, पुलिस वाला यहां से दौड़ता है और यहां पे चोर को पकड़ लेता है। कितनी मिनट में? 15 मिनट में। और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? कितनी स्पीड है? 16 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति आवर। तो 16 किलोमीटर प्रति आवर है ना? तो और 16 किलोमीटर प्रति आवर है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? दूरी इज इक्वल टू चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर इनटू समय कितना? 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60, है ना? अब करेंगे इसे, 15 चौक 60, 4 चौक 16, तो ये आ गया 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर कौन सी दूरी आ गई? ये वाली दूरी आ गई। यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी आ गई? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आ गई, तो मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है? 1 किलोमीटर है। और यहां से लेके यह कितनी है? 3 किलोमीटर है ना? और पूछा क्या है? बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी, बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, हमारी दूरी क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर। पी और बी की दूरी, पुलिस थाना और बी की दूरी 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 5वां क्वेश्चन, ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी, देखो, ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। अगली चौथाई दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करता है और अगली दूरी कितनी चाल से? 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है ना? और अगली चौथाई 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष, देखो राघव तो इस मतलब एक 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की रफ्तार से चौथाई हिस्सा दूरी का चौथाई हिस्सा तय करता है। मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का चौथाई भाग, 10 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और अगला चौथाई भाग 15 किलोमीटर की चाल से, है ना? अगला 20 किलोमीटर की, अगला 30 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। यदि अपनी यात्रा के दौरान राघव की कुल औसत चाल y है और मनीष की औसत z है के रूप में दी गई है, तो z माइनस y का मान अपन को फाइंड करना है। देखो, औसत चाल निकालना है। सबसे पहले तो हम राघव की औसत चाल निकालेंगे, है ना? राघव की औसत चाल कितनी दी हुई है? y दी हुई है। y का मान अपन को फाइंड करना है। तो राघव की औसत चाल देखो, राघव चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति आवर और 20 किलोमीटर प्रति आवर और 30 किलोमीटर प्रति आवर। ये है क्या? स्पीड। ये क्या है? स्पीड। अब डिस्टेंस का रेशियो 10 किलोमीटर, देखो 1/4 मतलब डिस्टेंस का रेशियो क्या है? सेम है, एक भाग मतलब डिस्टेंस का रेशियो क्या है? सेम है, मतलब इक्वल दूरी तय करते हैं। डिस्टेंस का रेशियो क्या है? सेम, डिस्टेंस सेम है ना? तो इस एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? इस टाइप से देखो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका 60 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? स्पीड का एलसीएम कितना गया? 60। तो ये हो गया 30 का 60 में भाग देंगे 2 बार, है ना? 2 बार आएगा। 20 का 60 में देंगे 3 बार आएगा। इसका 15 का 4 बार आएगा। 10 का 6 बार आएगा। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड, राघव की एवरेज स्पीड y का मान कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जो ये एलसीएम आया है उसको लिखेंगे 60 इंटू, अब जो डिस्टेंस की जो रेशियो है ना, डिस्टेंस का रेशियो है, उनको ऐड करेंगे 1 2 3 4, 4 से मल्टीपल करेंगे अपॉन, अब देखो, अब ये क्या है? टाइम लग रहा है 60 मतलब अपन ने 60 की वो दूरी मान ली, इसको टाइम कितना लग रहा है? 6, और डिस्टेंस कितनी है? 1, तो 6 और 1 को क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, तो कितना आएगा? 6 प्लस 4 और 1 को मल्टीपल करेंगे 4 आएगा,
प्लस 3 और 1 को मल्टीपल करेंगे इसको, तो 3 प्लस 2 और 1 को मल्टीपल करेंगे 2, तो y का मान आ गया हमारे पास क्या 60 अपॉन इंटू 4 मल्टीपल 6 4 10, 10 और 5 15, 15 चौक 60, तो y का मान आ गया 16 किलोमीटर प्रति हावर। y का मान क्या आ गया 16 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, इस प्रकार से एवरेज स्पीड निकालते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस का रेशियो अलग अलग हो तो भी यही तरीका अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो मनीष जो है क्या है, मनीष के साथ क्या है, देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस कांस्टेंट थी, लेकिन मनीष के केस में क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है मनीष के केस में, टाइम कांस्टेंट। अगर जब भी टाइम कांस्टेंट हो, देखो क्या बोल रहा है मनीष के केस में, देखो मनीष अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का 1/4, देखो मनीष 10 किलोमीटर से जितना समय दौड़ता है उतना ही 15 किलोमीटर से दौड़ता है, उतना ही समय 20 किलोमीटर से दौड़ता है, और उतना ही समय 30 किलोमीटर से, मतलब टोटल जितना समय लगता है ना उसका 1/4 समय वो 10 किलोमीटर से दौड़ता है, फिर 1/4 समय 15 किलोमीटर से, फिर 1/4 20 किलोमीटर से, फिर 1/4 30 किलोमीटर से। अगर कभी भी डिस्टेंस देखो टाइम कॉन्स्टेंट हो, है ना, और एवरेज स्पीड अपन को निकालनी हो, तो जो स्पीड दी हुई होती है उसका हमें एवरेज निकाल लेना होता है। तो एक्स जेड का मान क्या आ जाएगा, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। किस किसका, 10 का प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30। अब एवरेज निकालना है तो कितने अपने पास वेरिएबल्स कितने, 4, 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग दे देंगे तो इसमें देख करो 50 50 60 60 और 75 75 बटा 4, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 8 32 पॉइंट, 4 7 28, 4 5 20, 18.75 किलोमीटर प्रति आवर। अब जेड माइनस वाई अपन को निकालना है, जेड माइनस वाई निकालना है, तो 18.75 माइनस 16 इज इक्वल टू 2.75 किलोमीटर, है ना, प्रति आवर। ये क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 2.7। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो छठा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दोगुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, एक व्यक्ति है वो कितना दौड़ता है, 40 किलोमीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है, 40 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक दौड़ता है ना, 40 किलोमीटर दौड़ता है। टोटल कितनी है, 40 किलोमीटर है टोटल। अब वो यहां से स्टार्ट करता है, पहले 10 किलोमीटर उसके द्वारा लिया गया समय, पहले 10 किलोमीटर इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेता है, 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर ये, फिर 10 किलोमीटर ये, और 10 किलोमीटर, 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेता है। फिर क्या करता है, पहले 10 किलोमीटर उसमें लिया गया समय, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। तो देखो यहां से लेके यहां तक जितना समय लगता है ना, और यहां से लेके यहां तक जितना समय लगता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 लगता है ना, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, 2 गुना लगता है। दूसरे 10 किलोमीटर में द्वारा लिए गए समय से 2 गुना लगता है, तो दूसरे अगर 1 लगता है ना तो यहाँ पे 2 लगेगा, है ना, मतलब टाइम दुगुना लगेगा। यहाँ पे 1 लगता है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 लगेगा। यहाँ पे 1 लगता है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब क्या है, तीसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है ना। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा। अगर चौथे यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में 2 लगता है ना, तो तीसरे में है ना इसका आधा लगता है 1। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, और इन दोनों का रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे 10 में लिया गया है, पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है क्या, देखो, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय, चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। देखो मतलब यहां से लेके यहां तक जितना समय लगा था ना, उतना ही समय यहां से लेके यहां तक, तो अपन ने भी सही लिया है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अपन को मतलब इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इनका रेशियो यही आएगा, है ना। अब देखो यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है, क्या है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है, और 10 किलोमीटर उसको दौड़ना है ना, तो 10 किलोमीटर दौड़ने में 40 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो 10 बटा 40 1/4, 1/4 लगा। 1/4 का मतलब समझते हो, 1/4 का मतलब है 60 से मल्टीपल कर दो, 1/4 हावर का मतलब है 60 से मल्टीपल मिनट में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15 मिनट।
15। अब देखो यहाँ पे इसमें कितना टाइम लगता है इसको, 15 मिनट। कितना, 15 मिनट। इस दो की वैल्यू क्या आ गई, 15 मिनट। अब इस दो की वैल्यू भी 15 मिनट। ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2 1 1 2, है ना। यहाँ 15 मिनट। अब ये एक टाइम यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस टाइम ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 मिनट हो जाएगा, ये दो है ना, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 15 1 15 30 15 30 45। कितना मिनट हो गया, 45 मिनट हो गई। तो उसकी चाल है तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल, टोटल टाइम कितना हो गया, 45 मिनट। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। 15 इंटू 4 कर लो, 15 इंटू, देखो ये 15 ये 15, है ना, और ये 15। दो की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। नहीं, दो की वैल्यू 15 है तो ये 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 मिनट, है ना। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कुल दूरी 40 किलोमीटर, समय 45 मिनट। 45 मिनट तो 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, है ना। 5 नाम 45, 5 घंटे 40, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, 3 और 2, 116, 160/3, 160/3 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या आ गई, ऑप्शन नंबर ए हमारा एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर की चाल से चलता है और वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखो स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो है 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो टाइम का रेशियो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, देखो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है ना। स्पीड का रेशियो है ये, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सॉरी, देखो स्पीड का रेशियो ये है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो देखो क्या दे रहा है, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर के स्थान पर 18 की चाल से चलता है तो वह 24 किमी अधिक चलता है, मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो 12 किलोमीटर के स्थान पर 18 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है ना। तो ये डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस का रेशियो जो स्पीड का रेशियो होगा ना वही डिस्टेंस का रेशियो होता है अगर टाइम कांस्टेंट है। देखो टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है तो ये इनका अंतर कितना है, देखो डिस्टेंस का रेशियो ये हो गया, छदुनी 12 छत्तियां 18, इस एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू है 24 किलोमीटर अधिक चलता है 24, है ना। तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, वास्तविक दूरी तो ये है ना, डिस्टेंस वास्तविक तो ये है, ये तो एक्स्ट्रा चल रहा हुआ है, तो 24 को 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितनी हो जाएगी, वास्तविक दूरी हो जाएगी 48 किलोमीटर। क्या हो जाएगी, 48 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक दूरी, ठीक है। दो शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। दो शहरों के बीच की दूरी कितने घंटे में, 9 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। चाल में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा के समय 1 घंटे की बचत हो, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की गई, 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई कितनी, 60 इंटू 9, चाल इंटू समय, है ना, टोटल दूरी ये हो गई। अब क्या करना है, कितनी इसकी चाल कितनी बढ़ाई जाए ताकि यात्रा के समय 1 घंटे की बचत हो, मतलब पहले 9 लग रहे थे, अब 8 घंटे में इसको तय करना है, ये टोटल दूरी है, इसको 8 घंटे में तय करना है तो 8 का भाग दे दूंगा तो स्पीड आ जाएगी, है ना। तो जो स्पीड आएगी वो देख कर लो, देखो 4 दूनी 8, 15, है ना, 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 नाम का 135/2, 60 9 घंटे, 8 घंटे में इसको तय करना है, तो क्या करना है, किलोमीटर में स्पीड, है ना। तो कर लो इसको, 2 छिंग पर, ये तो क्या पूछ रहा है, हाँ 2 छिंग 12, 2 7 14 5, 67.5। तो ये क्या बोल रहा है, कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखो पहले 60 थी स्पीड, पहले कितनी थी 60, अब कितनी हो गई 67.5, तो कितनी बढ़ाई 67.5 माइनस 60 इज इक्वल टू कितनी होगी 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, इसने क्या कही, चाल बढ़ा ली, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन, यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात है तो इन कारों की चालों का अनुपात याद कीजिए। देखो एक निश्चित दूरी तय की है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है ना, और टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, तो अपन को स्पीड का रेशियो बताना है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो टाइम का रेशियो होता है ना उसका उल्टा क्या होता है,
स्पीड का रेशियो होता है, या स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो उल्टा होता है, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब इसको सरल फॉर्म में करेंगे, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना गया, एलसीएम आ जाएगा 2 30 आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/10/6। स्पीड का रेशियो आ गया 15/10/6, 15:10/6, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मतलब आपको क्या करना है, विपरीत कर देना है स्पीड का रेशियो, जब डिस्टेंस एम हो तो उल्टा होता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो, अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, है ना। अनिल ने एक कार से निश्चित दूरी तय की, यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का अभी अपन ने जस्ट क्वेश्चन किया था, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हमें कैसे करना होता है, देखो पहले स्पीड लिख लेते हैं, 70 किलोमीटर प्रति हवर, 80 किलोमीटर प्रति हवर, और कितना है 50 किलोमीटर प्रति हवर, 50 किलोमीटर, 80 70 80 50, 35% डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, डिस्टेंस का रेशियो ये स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो 35%, फिर आता है 40%, अब बाकी का कितना बचा, 25% बचा ना, तो 25% 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय करते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो, अब अपन को इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो इनका लेते हैं हम क्या, एलसीएम, क्या लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा 10 तो कॉमन आ गया, 56 और 5, मतलब 10 × 56 × 5 इनका एलसीएम आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 50 × 56 बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, 50 × 56 इसका एलसीएम आ गया, है ना। अब 50 × 56 आ गया तो 50 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 56, 80 का भाग देंगे 0 35 और 70 का भाग देंगे 40, ये आ गया, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, 5 7 8 और 5, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ये एलसीएम कितना आया 50 × 56 इंटू इनका योग, इनका योग कितना होता है, डिस्टेंस का रेशियो का योग कितना है 7 15 20, 20 से मल्टीपल कर देंगे, अपोन में क्या करेंगे 40 × 7, 40 × 7 करेंगे, क्या करेंगे 40 × 7 करेंगे 280, फिर 35 इंटू जो ये आया है 35 × 8 करेंगे, क्या आया है 35 × 8 प्लस जोड़ेंगे इसको 8 5 40, 4 4 8 या 24, 280 आएगा, प्लस 56 × 5 करेंगे, 56 × 5 करेंगे तो ये भी 56 5 6 0 3 280, ये भी 280 आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी क्या 50 × 56 × 20 अपॉन 28 56 84 840, 0 से 0 कट गया, है ना, 7 8 56, 7 एकम 7 7 दूनी 14, है ना, 4 दूनी 8 4 3 12, है ना, ये कितना हो गया 4 × 50 200, एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 200/3 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। 200/3 का मतलब क्या होता है 66 सही 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति आवर और 24 किलोमीटर प्रति की चाल से समान यात्रा करते हैं, समान यात्रा डिस्टेंस इक्वल समान यात्रा करते हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है एक व्यक्ति, तो कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, स्पीड का रेशियो क्या है 18, स्पीड का रेशियो क्या है 18 और 24, है ना। तो टाइम का रेशियो, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे देखो, चाल समान यात्रा करते हैं, समान यात्रा मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या हो जाएगा 24, उल्टा हो जाएगा 18, है ना, तो 6 चौका 24 छतिया 18, है ना। तो दूसरे व्यक्ति ने 20 मिनट अधिक लिया, देखो दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति आवर और 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हैं, है ना, चाल से चलते हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी, कुल यात्रा की दूरी, तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है ना, अधिक लेता है मतलब ये अधिक ले रहा है, तो एक की वैल्यू क्या है 20 है, 20 है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, किसी में भी रख लो टोटल दूरी, अब देखो 20 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 60, मतलब 1 घंटा हो गया, 60 मिनट, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, स्पीड का रेशियो है 24, है ना, तो 24 किलोमीटर ही वो दूरी हो जाएगी, 24 किलोमीटर ही क्या हो जाएगी
दूरी हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये ना 1 की वैल्यू 20 है, तो इस 4 की वैल्यू भी ले सकते हैं। 80 मिनट, 80 मिनट में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, है ना। 80 मिनट में 18 की स्पीड से तो 24 किलोमीटर की आएगी। किसी से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 790 किलोमीटर है तो दोनों की रेलगाड़ियां किस समय मिलेगी। देखो दो स्टेशन है ना, एक स्टेशन ये रहा और एक स्टेशन ये रहा। ये है पी और ये है क्या, क्यू। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 690। क्या है, 690 इनके बीच की दूरी है। 690 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, 690। अब देखो एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए, पी से एक रेलगाड़ी निकलती है ना, 6 PM पर, और उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति आवर। 6 बजे निकलती है, प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से, एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से आती है और उसकी स्पीड 8 PM पे निकलती है। देखो ये 6 बजे निकलती है, ये 6 बजे निकलती है और ये 8 बजे निकलती है। कितने बजे, 8 बजे। और इसकी स्पीड कितनी है, 105 है ना। अब देखो 6 बजे निकलती है तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये पी से चलने वाली रेलगाड़ी 150 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी ना। ये कितनी दूरी तय कर लेगी, 150 तय कर लेगी ये। 75 2 घंटे में 150, है ना। अब ये जो बाकी ये डिस्टेंस कितनी बच गई, ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बच गई, 690 माइनस 150, कितनी डिस्टेंस बच गई, 0 4 540, कितनी बच गई, 540 बच गई। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, 540 बच गई, ये वाली डिस्टेंस। अब यहां से 8 बजे चलेगी, यहां से ये 8 बजे, ये 75 की स्पीड से चल रही है ना। तो रिलेटिव स्पीड देखो विपरीत दिशाओं में चल रही है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड का योग, 75 और 5 180 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या होगी रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, 540 हमें तय करनी है ना। तो 540 किलोमीटर तय करनी है 180 के, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 540 बटा 180, 0 से 0 ठातिया 54, तो 3 घंटे में ये दोनों मिल जाएगी। 3 घंटे में, कब से 3 घंटे, 8 बजे से। 8 बजे से 3 घंटे कब होंगे, 11 बजे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 11 बजे, 11 PM पर वो क्या मिल जाएगी, दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। ओके, मतलब 600 दोनों मिलेगी, मतलब दोनों पूरी तय कर लेगी दूरी 540, तो मतलब 11 PM पर मिल जाएगी। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो एक लड़का है, वो 15 किलोमीटर अपने स्कूल जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल, घर से साइकिल से जाता है। अब 15 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर जब 15 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है ना। तो ये स्पीड का रेशियो है। और 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, और 20 किलोमीटर, देखो इसकी चाल का अनुपात क्या हो गया, पहले 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता था, फिर 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, ये चाल की रेशियो हो गया। अब देखो लड़का अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तो क्या होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब समान ही होगी ना। वो 20 से जाए या 50 से जाए, किसी भी किलोमीटर कितनी भी स्पीड से जाए, लेकिन डिस्टेंस तो सेम होगी ना, स्कूल और घर के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 20 और 15 रेशियो, तो 5 चौक 20, 5 15, है ना। तो देखो 15 किलोमीटर की चाल से साइकिल से जाते हुए 10 मिनट देरी हो जाती है, 20 किलोमीटर जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उनके घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, घर और स्कूल के बीच की दूरी। तो देखो इस एक की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो 5 मिनट देर से, एक तो देखो क्या है, एक टाइम है ये पहुंचने का मेन टाइम है ना। जब ये 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है ना, इस चीज को समझना, देखो है ना, जब ये 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब अब सपोज करो इस टाइम, ये टाइम है ना, ये टाइम लाइन है, ये स्कूल का टाइम है। लेकिन जब ये 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है ना, तो ये यहीं पहुंच पाता है, स्कूल नहीं पहुंच पाता, यहीं पहुंच पाता है। मतलब ये कितनी देर से, 10 मिनट से लेट हो जाता है। मतलब ये दूरी है ना, वो 10 मिनट में तय करेगा ये, मतलब 10 मिनट से लेट हो जाता है, 10 मिनट से। लेकिन ये जब 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो ये कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट। मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके पास 5 मिनट और बच जाती है, मतलब 5 मिनट आगे और जा सकता है ये, है ना। तो ये इसका बीच का कितना हो गया, ये 15, कितनी मिनट हो गई, 15। मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है ना दोनों तरफ, मतलब या तो पहले और बाद वाला हो जाए ना, तो वो होता है टाइम का अंतर। क्या होता है, टाइम का अंतर। तो टाइम का अंतर यहाँ पे क्या है, टाइम का अंतर है यहाँ पे 15 मिनट। तो इस एक की वैल्यू क्या है, 15 मिनट ना। तो 3 की या 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60,
60 मिनट, है ना। 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में इसकी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो स्कूल और घर के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। इससे भी कर सकते हो, देखो आप, अब 15 किलोमीटर एक की वैल्यू आ गई, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 45 मिनट। 45 मिनट आ गई, है ना। 45 मिनट आ गई, है ना। अब 45 मिनट 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, टाइम कितना है? 45 बटा घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 20 दिया 60, तो ये भी 15 आ गए ना। इससे भी 15 आएगा, किसी से भी आप कर सकते हो। ओके, इसको मान के यहाँ पे अब मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 60 हो रहा था, है ना। तो 60 मतलब 1 घंटा हो रहा था, 1 घंटे में 15 मिनट, 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। एक कार को एक कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल पाउंड बल में कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो देखो ढंग से ध्यान देना। एक कार को एक कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल एफ है ना, आवश्यक बल एफ, वो क्या है? आवश्यक बल कार के वजन और इसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कार के वजन मतलब एम, कार के एफ क्या है? कार के वजन और इसकी चाल के स्पीड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, इसका जो बल है ना, वो इसके कार के वजन और कार की स्पीड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना। और कर्व की त्रिज्या फुट में के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसके अपोन में इसकी त्रिज्या इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है एफ अनुक्रमानुपाती है एम एस स्क्वायर अपोन आर। ये क्या दिया हुआ है हमें? कंडीशन दिया हुआ है। ओके, ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ इज इक्वल टू के एम एस स्क्वायर बटा आर, है ना। अब इससे अपन ने सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप से इसको करना है। अब देखो मान रख देना है अपन को। मान लीजिए 5, पहले के की वैल्यू निकालनी है। देखो मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या के कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए 35 MPH की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड बल की आवश्यकता है। कितने बल की आवश्यकता है? 6125। एफ का मान यह है, की का मान अपन को फाइंड करना है। मल्टीपल एम कितना है? 50 फीट त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 550, है ना। 550 त्रिज्या की चाल कितनी है? 35 का स्क्वायर हो गया, है ना। और वजन कितना हो गया? 2750 पाउंड की कार। 2750 इंटू 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 का कैंसिल, है ना। 11 5 55, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 5 कैंसिल, ठीक है। अब के इज इक्वल टू काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 1225 मतलब के की वैल्यू आ गई 1। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। के की वैल्यू 1 आ गई, तो अब अपन को दूसरी कंडीशन दी हुई है। अगर आवश्यकता है 50 MPH की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 700 फीट की त्रिज्या वाले कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता होगी? एफ का मान याद करना है दूसरी कंडीशन में। तो के का मान 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। तो एम की वैल्यू क्या है? पाउंड की कार 3600 इंटू स्पीड कितनी है? चाल 50, 50 का मतलब 2500। स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे भी अपन ने 35 का स्क्वायर किया था, है ना। 2500 अपॉन त्रिज्या कितनी है? फिर त्रिज्या 750, 0 0 25 एकम 25, 25 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200। तो एफ बराबर क्या हो गया? 12,000। 12,000 पाउंड बल। 12,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो 15 अपन ने पहले कर लिया था। आई होप आपके ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।